अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझना। यात्राएं अक्सर बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती हैं। ये कहानी भी किसी साधारण सुबह से नहीं न बल्कि उस सुबह से शुरू होती है जब मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मेरे दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। सुबह का उजाला कमरे में फैला हुआ था, पर मन में अंधेरा गहराता जा रहा था। हर सांस के साथ भीतर एक भारीपन महसूस होता था, जैसे कोई अनकहा बोझ सीने पर रखा हो। बार बार एक ही सवाल मन को घेरता, आखिर क्यों? क्यों मैं इतनी तकलीफ में हूं? पहले मैं सोचता था, ये दुनिया दोषी है, लोग बुरे हैं, हालात कठिन हैं, किस्मत खराब है। पर सच यही था कि यह सब सोचकर भी दिल को चैन नहीं मिलता। फिर एक दिन ध्यान में बैठे बैठे एक विचार कौंधा, कहीं ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम तो नहीं? उस विचार ने जैसे भीतर के द्वार खोल दिए। धीरे धीरे मैं अपने अतीत की गलियों में चल पड़ा। उन गलियों में कई भूले बिसरे क्षण थे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और कुछ जिन्हें याद करना भी तकलीफ देता था। पर इन सबके पीछे एक सच्चाई छुपी थी। हर बार मैं ही था जिसने कुछ चुना, कुछ किया और कुछ न किया। पहचान की पहली सीढ़ी पहचानना सबसे कठिन होता है। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या कभी मैं दूसरों की गलतियों को बहुत बड़ा करके नहीं देखता? क्या कभी मैंने दूसरों को दुख नहीं दिया? मन पहले झिझका, फिर धीरे धीरे स्वीकारने लगा। हाँ, मैंने भी कहा था कठोर शब्द, कभी गुस्से में, कभी अहंकार में। मैंने भी अपनों की उम्मीदें तोड़ी थीं, अपने स्वार्थ में आंखें मूंद ली थीं। और तब पहली बार एहसास हुआ, यह दुख जो अब मेरे जीवन में है, शायद उन्हीं बीजों का फल है जिन मैंने अपने ही हाथों से बोया था। भ्रम का पर्दा हटना कभी लगता था, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। पर क्या वाकई हालात ही सब कुछ तय करते हैं? क्या वही हालात किसी और को भी नहीं मिले थे? फिर उसने वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जैसा मैंने किया? यही सोचकर पहली बार मन ने स्वीकार किया, परिस्थितियां तो हर किसी की परीक्षा लेती हैं, पर उत्तर हम खुद तय करते हैं। मेरी प्रतिक्रिया, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, सब मेरी जिम्मेदारी थी। यह स्वीकारना आसान नहीं था। अहंकार तड़प उठा। उसने कहा, क्या सिर्फ तू ही गलत था? दूसरों ने क्या कम किया? पर फिर भीतर से आवाज आई, दूसरों के कर्म उनकी जिम्मेदारी हैं, पर तेरे कर्म तेरी जिम्मेदारी हैं। अतीत के आईने में मैंने अपनी पुरानी यादों को टटोला। एक दिन याद आया जब मैंने अपनों के भरोसे को तोड़ा था। उस दिन तो लगा था बस एक छोटी सी बात है, पर आज समझ आता है, भरोसे की नींव में दरार वहीं से पड़ी थी। एक और दिन जब मैंने किसी की परेशानी को समझने के बजाय उपेक्षा की थी। उस समय तो अहंकार ने कहा था, क्यों उसकी फिक्र करूं? पर आज जब वही उपेक्षा मुझे मिली, तब तकलीफ की गहराई का अंदाजा हुआ। ये सब यादें चुभती थीं, पर उन्हीं से सीख भी मिल रही थी। हर बार ये एहसास होता, जितना मैं दूसरों को दोष देता गया, उतना ही मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता गया। और जितना सा भी मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता गया, उतना ही मन हल्का होने लगा। क्षणिक सुख बनाम स्थायी शांति, अक्सर मैंने क्रोध, स्वार्थ और अहंकार में निर्णय लिए। उस क्षण में तो लगता था जैसे मैं जीत गया, पर धीरे धीरे वही जीत हार में बदल गई। मुझे समझ आया, क्षणिक सुख हमेशा गहराई में दुख ही लाता है। केवल वही कर्म जो करुणा, धैर्य और समझ से किए जाएं, वही स्थायी शांति दे सकते हैं। नया दृष्टिकोण, जब मन ने मान लिया कि दुख और सुख दोनों के बीज मेरे ही हाथ में हैं, तब जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगी। अब हर नई परिस्थिति में सवाल यही उठता, अब क्या करूं कि कल इसका फल अच्छा मिले? अब जब कोई कठोर शब्द कहता, तो पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। मन कहता, ये उसका कर्म है, तेरा नहीं। और मैं जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप रहना सीख गया। धीरे धीरे उस चुप्पी में भी शांति मिलने लगी। पहले लगता था चुप रहना कमजोरी है, पर अब पता चला, चुप रहकर क्रोध को न बढ़ाना यही असली शक्ति है। मन का परिवर्तन, मन पहले बाहर की दुनिया बदलना चाहता था, पर जब समझ आया कि बाहर को बदलना मुश्किल है, तो मन ने खुद को बदलना शुरू किया। ये परिवर्तन धीमे धीमे हुआ, जैसे धीरे धीरे अंधेरे में सुबह की किरणें फैलती हैं। पहले हर बात पर तर्क करता था, अब सुनने लगा। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब विचार करने लगा। माफी और स्वीकारोक्ति सबसे कठिन काम था, खुद से कहना, मैंने भी गलती की थी। पर जब कह दिया तो लगा जैसे भीतर का बोझ उतर गया हो। अपने किए कर्मों के लिए मन से माफी मांगी, उनसे भी जो अब जीवन में नहीं थे। शायद वो सुने या न सुने, पर मन हल्का हुआ। भविष्य की ओर, अब जीवन की ओर देखता हूं तो डर नहीं लगता। जानता हूं नई चुनौतियां आएंगी,
हो सकता है फिर कभी गलती भी हो, पर अब मन कहता है गलती से भाग मत, उसे समझ और सुधार। अब कर्मों का चुनाव करते समय सोचता हूं, क्या ये कर्म मुझे और दूसरों को शांति देगा? सपक कर्म का फल निश्चित है। ये कहावत पहले सिर्फ शब्द लगती थी, पर अब अनुभव बन गई है। समझ आ गया, कर्म को कोई नहीं टाल सकता, पर अच्छा कर्म अच्छा फल जरूर लाता है। आखिरी विचार, इस यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ, अब दुख का कारण दूसरों में नहीं खोजता। अब हर बार मन में देखता हूं, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अंत में यही सच्चाई है। ओपन कोट। दूसरे जो भी करें उसके लिए वो उत्तरदायी हैं, पर मैं जो भी करूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्लोज कोट। यही है आत्मज्ञान की शुरुआत। शायद जीवन इसी को कहते हैं, लगातार सीखते रहना, सुधरते रहना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझकर हर कदम सावधानी से चलना। इस एहसास ने जीवन को बदल दिया। अब भी राह कठिन है, पर दिल में शांति है, क्योंकि अब मैं जानता हूं मेरे कर्म ही मेरे जीवन की असली दिशा तय करेंगे, और यही बोध, अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना, सच्चे सुख और शांति की पहली सीढ़ी है।